तो हाँ भाई, एक और स्मार्ट वॉच की वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक लग्जरी स्मार्ट वॉच की, वो भी है ऑब्वियसली बात है फायरबोल्ट की तरफ से। और फायरबोल्ट ने ना कुछ दिनों पहले से ही मतलब शुरू किया है कुछ एक लग्जरी स्मार्ट वॉच वाली सीरीज, और इसमें इन्होंने यहाँ पर फायरबोल्ट क्वांटम, फायरबोल्ट ब्लिज़र्ड और फायरबोल्ट इनविंसिबल प्लस, तो ये तीनों जो वॉचेज हैं उन्होंने लॉन्च करी थी। हमने अपने चैनल पर इनका रिव्यू भी किया है। लेकिन अभी यहाँ पर उन्होंने एक और स्मार्ट वॉच लॉन्च करी है और ये है फायरबोल्ट लेगेसी। ऑब्वियसली बात है भाई, लग्जरी स्मार्ट वॉच है तो इसकी जो लुक है ना यहाँ पर आपको काफ़ी जैसे प्रीमियम सी मिलती है, काफ़ी एलिगेंट सा इसका डिज़ाइन है। और इस वॉच को ना मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर टेस्ट कर रहा था और देख सकते हो मैंने इसे पहना हुआ है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैसी है स्मार्ट वॉच है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद है ना, वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देख सकते हो भाई, ये जो स्मार्ट वॉच है ना इस बार कुछ अलग अलग यहाँ पर स्टाइल्स में आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो मेरे पास लेदर स्ट्रैप्स में, तो एक ब्राउन लेदर स्ट्रैप है और एक यहाँ पर ब्लैक लेदर स्ट्रैप है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर ये स्टेनलेस स्टील बॉडी में भी आती है। तो यहाँ पर आपको एक सिल्वर स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ मिलती है और यहाँ पर एक ब्लैक जो स्टेनलेस स्टील बॉडी है, जैसे स्टेल्थ लुक रहता है। तो अपने हिसाब से भाई स्टाइल वगैरह आप देख सकते हो। लेकिन इस बार फायरबोल्ट ने हर वॉच के साथ इस तरह का एक सिलिकॉन स्ट्रैप है साथ में यहाँ पर फ्री दिया है। तो अगर आपको जैसे कैजुअल लुक चाहिए तो इस तरह से रख सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ी सी जैसे स्पोर्टी लुक चाहिए तो ये सिलिकॉन स्ट्रैप आपको साथ में मिलते हैं। बाकी भाई बॉक्स ये कुछ इस तरह से रहते हैं। बॉक्स के ऊपर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो। तो एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है, वायरलेस चार्जिंग आपको मिलेगी, साथ में यहाँ पर 1.43 इंच का डिस्प्ले है, हार्ट रेट ट्रैकिंग, उसके अलावा SpO2 ट्रैकिंग, वॉइस असिस्टेंट, IP68 की रेटिंग है तो ये अच्छी बात है। ब्लूटूथ कॉलिंग फंक्शन है, ऑब्वियसली बात है। पीछे भी यहाँ पर इसके सारे फीचर्स देख सकते हो। बाकी बॉक्स के कंटेंट आपको सिमिलर ही मिलते हैं, स्ट्रैप आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बॉक्सेस को साइड में रख के भाई सीधा वॉचेस को देखते हैं। तो ये है हमारी भाई फायरबोल्ट लेगेसी स्मार्ट वॉच के जो डिजाइन। तो सबसे पहले जैसे बताया था, ये जो वॉचेस आपको यहाँ पर लेदर स्ट्रैप के साथ मिलती हैं। तो ब्राउन लेदर स्ट्रैप है और ब्लैक लेदर स्ट्रैप है, और इनकी अगर मैं लुक आपको क्लोजली दिखाऊं तो कुछ इस तरह से रहती है। और ये जो लेदर स्ट्रैप्स है ना, ये सेमी लेदर स्ट्रैप्स हैं। तो फ्रंट में लेदर है, पीछे से यहाँ पर सिलिकॉन है। बाकी ब्लैक लेदर स्ट्रैप के इस वॉच की जो लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर ये जो वॉचेज हैं स्टेनलेस स्टील बॉडी में भी मिलती है। तो इनकी जो लुक है जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से रहेगी। तो ब्लैक जो स्टेनलेस स्टील बॉडी है और सिल्वर स्टेनलेस स्टील बॉडी है। और जैसा आप देख ही सकते हो ना भाई, इनकी जो लुक है ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रीमियम सी लग रही है। ऑब्वियसली बात है भाई, लग्जरी यहाँ पर सीरीज में यहाँ पर फायरबोल्ट ने लॉन्च करी है तो लग्जरी टाइप की इनकी स्मार्ट वॉच की लुक है। डिजाइन वाइज जैसा आप देखते हो यहाँ पर आपको सर्कुलर डिस्प्ले मिलता है 1.43 इंच का। यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो इसको ऑन करेंगे देखेंगे। उसके अलावा वॉच के साइड में आपको यहाँ पर 2 फंक्शन बटन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जैसे बताया था, ये जो स्ट्रैप्स हैं ये आपको स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप मिलेंगे या फिर आपको जो लेदर स्ट्रैप मिलते हैं। लेकिन दोनों ही जो स्ट्रैप्स हैं यहाँ पर रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स हैं। तो अगर आपको इनको इस सिलिकॉन स्ट्रैप से रिप्लेस करना हो तो यहाँ पर इसके बॉक्स में मिलता है, तो आराम से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो डिजाइन वाइज ना जो ये वॉचेज हैं काफ़ी जैसे ट्रेडिशनल वॉचेज रहती है ना उसी तरह से यहाँ पर है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छी दिखने वाली स्मार्ट वॉचेज हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है? इस तरह से जो स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ रहता है स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप, या फिर इस तरह से आपको यहाँ पर लुक पसंद है लेदर स्ट्रैप्स या फिर सिलिकॉन स्ट्रैप वाली? तो वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। तो इन वॉचेस को रखते हैं भाई साइड में। और जैसे बताया था, ये जो वॉच है मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर टेस्ट कर रहा था, तो इसके जो फीचर हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हो भाई, यहाँ पर इस वॉच में आपको 1.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिस्प्ले भाई जैसा यहाँ पर आप देख ही सकते हो काफी बढ़िया है, काफी यहाँ पर पंची कलर है, डीप ब्लैक्स आपको देखने को मिलते हैं। शार्पनेस जो है ना इस डिस्प्ले की वो भी काफी बढ़िया है, 466 बाय 466 पिक्सल की रेजोल्यूशन है, तो काफी हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है। बाकी इस डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो भी मैं बोलूँगा कि भाई बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है और मैंने इसको हर कंडीशन में टेस्ट किया है क्योंकि यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पर आउटडोर हो या फिर इंडोर हो, किसी तरह से जो विजिबिलिटी में कोई यहाँ पर इशू नहीं है। बाकी इस डिस्प्ले का जो टच रिस्पॉन्स है ना वो भी बोलूँगा कि यहाँ पर काफी बटर स्मूथ है, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो और मेन्यू वगैरह में भी देख पाओगे। तो UI यहाँ पर काफ़ी बढ़िया स्मूथ मिलता है आपको। वैसे ब्रांड का कहना है कि इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है वो अराउंड 40-50 हर्ट्ज के आसपास है। बाकी वॉच के फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर वॉच फेस चेंज करने के लिए इस तरह से आप स्क्रीन को होल्ड करके अलग अलग जो वॉच फेसेस है इन्हें लगा सकते हो। और यहाँ पर आपको एनिमेटेड वॉच फेसेस का भी सपोर्ट मिलता है, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये जो वॉच फेसेस है ना, यहाँ पर आपको एक रोटेटिंग क्राउन मिलता है। तो ये जो वॉच फेसेस है इस रोटेटिंग क्राउन के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। बाकी इस वॉच के साथ जो इसकी ऐप है स्मार्ट टाइम प्रो, उसमें भी यहाँ पर आप जाकर इसके जो वॉच फेसेस है उसे चेंज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर काफी बड़ी सी एक लाइब्रेरी है, या फिर अपना कोई कस्टम वॉच फेस लगाना हो तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। कस्टमाइजेशन के ऑप्शन यहाँ पर काफी बढ़िया है, मतलब एक तरह से ना आप अपना जो पूरा वॉच फेस है ना अपने हिसाब से यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। किस तरह से आपको कलर्स चाहिए, आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, या फिर आपको कोई विजेट्स वगैरह डालने हैं, तो ये फीचर मुझे भाई बहुत ही बढ़िया लगा है। बाकी इस वॉच फेस के साथ इसके जो बेजल्स वगैरह हैं उसका भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जो फ्रेम वगैरह रहता है उसकी वजह से यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो काफी कम लगते हैं। लेकिन जल्दी से अगर मैं UI की बात करूँ तो नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल है, ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो एक टॉगल बटन है जहाँ से आप इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है जिसको हम आगे देखेंगे। उसके अलावा लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करो या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करो तो आपको यहाँ पर शॉर्टकट कार्ड मिलते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक्टिविटी का ऑप्शन है, तो कितने आपने जो स्टेप्स काउंट किए, कैलोरी बर्न करी है, तो ये सब है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग का भी सपोर्ट मिलता है, जिसको हम आगे चेक करेंगे। स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, और यहाँ पर कंटिन्यूस स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, तो लास्ट जो मेरी जो स्ट्रेस की आप हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो। उसके अलावा आपको SpO2 का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है इसके लिए मुझे इसको पहनना होगा, तो यहाँ पर आपको जो वेट डिटेक्शन वाला फीचर भी मिल रहा है, तो जैसा आप देख सकते हो। बाकी म्यूजिक कंट्रोल करना है तो यहाँ से सॉन्ग को प्ले या फिर आप पॉज कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट सॉन्ग पे जा सकते हो या फिर प्रीवियस सॉन्ग पे जा सकते हो, और यहाँ पर आप जो वॉल्यूम है उसको भी यहाँ पर आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। तो जैसा देख सकते हो ये भी काम कर रहा है। और अभी जो म्यूजिक बज रहा था ना, वो मेरे फोन में बज रहा था, और जैसे यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा टॉगल स्विच है, तो इस पर आप टैप करोगे तो अब जो म्यूजिक अब बजेगा वो यहाँ पर मेरी वॉच में बजेगा। तो जैसा आप देख सकते हो जो म्यूजिक है यहाँ पर बज रहा है, तो इसको पॉज कर देते हैं। तो ब्लूटूथ सेटिंग में जाकर चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर वेदर की इन्फॉर्मेशन है, तो करंट एरिया का वेदर है, यूवी इंडेक्स वगैरह, और नेक्स्ट फ्यू डेज का फोकस देख सकते हो। उसके बाद होम स्क्रीन से अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर जो आपके जो कॉलिंग वाले फीचर मिलते हैं, तो कॉन्टैक्ट्स है, हिस्ट्री है, डायल पैड है। कॉन्टैक्ट जो आप इसके ऐप के थ्रू सिंक कर सकते हो, डायल पैड में जाकर जल्दी से कोई नंबर वगैरह डायल करना हो तो वो यहाँ से आप डायल कर पाओगे, और कॉलिंग का फीचर हम आगे चेक करेंगे। इसके अलावा इस वॉच में आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जिसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर का जो बटन है इसे प्रेस करना है, तो यहाँ पर आप मेन्यू में चले जाते हो, और यहाँ पर ये जो मेन्यू है कुछ इस तरह से आपको मिलता है लिस्ट स्टाइल में। बाकी जैसे बताया भाई रोटेटिंग क्राउन मिलता है, तो यहाँ पर ये जो रोटेटिंग क्राउन है इस मेन्यू में भी इस तरह से वर्क करता है। लेकिन अगर आपको इस मेन्यू को चेंज करना है तो सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में यहाँ पर ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया है मेन्यू स्टाइल। तो यहाँ पर आपको 3 मेन्यू स्टाइल मिलते हैं, तो अभी लिस्ट स्टाइल है, उसके अलावा सर्कुलर स्टाइल है, उसको आप चूज कर सकते हो। तो अब देख पाओगे कि यहाँ पर जो मेन्यू है वो कुछ इस तरह से हो गया है, और देख सकते हो भाई जो UI है या फिर इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो काफी स्मूथ है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है रोलिंग, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से जो सर्कुलर डायल मिलता है, तो यहाँ पर ये कुछ मेन्यू ऑप्शंस है। उसके अलावा ऑब्वियसली भाई यहाँ पर आपको जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऑप्शन है, तो डिजिटल डायल या फिर पॉइंटर डायल। मैंने डिजिटल डायल यहाँ पर सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर ये जो है कुछ इस तरह से दिखता है। उसके अलावा जो एनालॉग डिस्प्ले है वो ये कुछ इस तरह से रहता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि अगर आप ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल करते हो ना, तो यहाँ पर जो रेज टू वेक वाला फीचर है वो यहाँ पर डिसेबल हो जाता है, किसी तरह से वो काम नहीं करेगा। तो आपको ये जो बटन है प्रेस करना होगा इसकी स्क्रीन को ऑन करने के लिए, या फिर आपको जो डबल टैप टू वेक वाला फीचर होता है वो भी नहीं मिलता है। तो एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन ये जो फीचर है शायद दे सकते थे। उसके अलावा इस वॉच में आपको यहाँ पर 100+ जो स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, और इनको आप अपने हिसाब से जो पर्सनलाइज कर सकते हो, या फिर प्लस के बटन टैप करके और भी ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारी यहाँ पर कैटेगरीज हैं। किसी भी वर्कआउट को आप चालू करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके फोन का जो GPS है वो यहाँ पर कनेक्ट करता है। बाकी वर्कआउट के टाइम पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और स्वाइप करके और डिटेल में देख सकते हो। और इस वॉच में जैसे बताया था आपको 2 बटन मिलते हैं, तो जो नीचे वाला बटन है वो शॉर्टकट बटन है, तो इसको प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर ये जो स्पोर्ट्स मेन्यू है इसे एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा वर्कआउट की जो भी हिस्ट्री रहेगी वो यहाँ रिकॉर्ड में देख सकते हो। उसके अलावा डायल पैड, कॉन्टैक्ट, हार्ट रेट, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग भी है। और लास्ट नाइट ना मैं इस वॉच को पहनकर सोया था, तो यहाँ पर मेरी जो स्लीप है वो यहाँ पर है 6 आवर 58 मिनट की, ऑलमोस्ट 7 आवर की। लेकिन अगर आप स्वाइप करोगे ना तो यहाँ पर और डिटेल में देख सकते हो, तो डीप स्लीप, लाइट स्लीप और अवेक। और अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो डीप स्लीप और लाइट स्लीप मिलाकर ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 घंटे की स्लीप थी। ये जो 1 आवर 55 मिनट की जो अवेक है ना, उसने इसको यहाँ पर स्लीप में काउंट कर लिया। और इसको ना थोड़ा और डिटेल में आप इसकी ऐप में जाकर देख सकते हो, तो किस टाइम पर आप सोए थे, किस टाइम पर यहाँ पर उठे हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको ऐसे मिल जाती है। और स्लिप ट्रैकिंग की एक्यूरेसी की बात करूंगा तो वो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है, 90% के आसपास मुझे एक्यूरेसी दिखी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको BP SpO2 का ऑप्शन मिलता है, ब्रीथ एक्सरसाइज का ऑप्शन है, तो योगा वगैरह करते हो तो ये सही है। नोटिस बेसिकली इसकी इन्फो जो नोटिफिकेशन रहती है। उसके अलावा अलार्म, म्यूजिक कंट्रोल, वेदर, कैमरा कंट्रोल, फाइंड फोन का ऑप्शन है, स्टॉप वॉच, टाइमर, वर्ल्ड क्लॉक का आपको ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा वॉइस असिस्टेंट यानी AI, अगर आप गूगल असिस्टेंट सीरी वगैरह यूज़ करते हो। इस वॉच में आपको यहाँ पर स्टॉक का भी ऑप्शन मिलता है, तो ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि स्टॉक्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ से ना वो स्टॉक्स वगैरह ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पर जो स्टॉक्स ऐड किए हैं ट्रैक करने के लिए। तो ये सारे फीचर आपको इस वॉच में देखने को मिलते हैं। फीचर्स मैंने बोला कि भाई काफ़ी बढ़िया फीचर्स हैं, डेफिनेटली आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं, कुछ यहाँ पर फीचर्स मिसिंग भी हैं, जैसे कैलकुलेटर वगैरह नहीं है जो कि स्टूडेंट्स के काफ़ी काम आ जाता है, या फिर आपको आजकल जो गेम्स वगैरह मिलती हैं वो नहीं है। फीमेल्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं है। तो कुछ फीचर मुझे मिसिंग भी लगे हैं, लेकिन कुछ फीचर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, जैसे स्टॉक है, वर्ल्ड क्लॉक है, तो ये है। बाकी ये जो वॉचेज है इसमें IP68 की रेटिंग है, तो पानी में ये अराउंड 1.5 मीटर तक 30 मिनट तक सर्वाइव कर जाएंगी। तो आई थिंक स्विमिंग वगैरह करते हो तो यूज कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली बात है भाई लेदर स्ट्रैप वगैरह चेंज कर लेना, सिलिकन स्ट्रैप लगा लेना उसके लिए। और हाँ, इस वॉच की बैटरी बैकअप की बात करें ना तो विदाउट कॉलिंग यहाँ पर ये जो वॉच है 5 दिन के आसपास जो बैटरी बैकअप देगी। विद कॉलिंग अराउंड 2 दिन तो आराम से चल जाएगी, 3 दिन वगैरह आप खींच सकते हो अगर आप थोड़े बहुत जो फंक्शन डिसेबल करो तो। बाकी ये जो वॉच है ना इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो इस तरह से एक वायरलेस चार्जिंग डॉक आपको उसके बॉक्स में मिलता है, और इसको इसके जो पीछे की तरफ आपको इस तरह से चिपका देना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि वायरलेस चार्जिंग है ना तो थोड़ी सी स्लो रहती है, तो इसको चार्ज होने में अराउंड 1 घंटे के आसपास लगता है, और ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू जो पोको कनेक्टर मैग्नेटिक चार्जिंग केबल रहते हैं उससे। लेकिन जल्दी से अभी इस वॉच को मैं पहनकर आपको दिखाता हूँ, और इस वॉच का जो हार्ट रेट, SpO2 और इसमें जो आपको कॉलिंग का फीचर मिलता है उसको भी यहाँ आपको चेक करके दिखा दूंगा। सबसे पहले तो पहनने के बाद इन वॉचेज की जो लुक रहती है लेदर स्ट्रैप के साथ, ये कुछ इस तरह से रहती है।
डेफिनेटली भाई काफ़ी बढ़िया लग रही है, काफ़ी अच्छे खासे इनके लुक है इन स्ट्रैप्स के साथ भी। और यहाँ पर जो स्ट्रैप्स की क्वालिटी है ना वो भी मैं बोलूँगा कि काफ़ी बढ़िया रहती है। और ऑब्वियसली बात है इनके साथ ये काफ़ी लाइट वेट भी है, तो काफ़ी कंफर्टेबल टू वेयर है। बाकी स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप्स के साथ इन जो वॉचेस की लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। तो सिल्वर वाली जैसा देख सकते हो ये इसकी लुक कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर ये जो ब्लैक वाली है इसकी जो लुक रहेगी इन हैंड ये कुछ इस तरह से रहती है। लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पर अभी ये जो स्ट्रैप्स हैं ये मेरे लिए थोड़े से लूज हैं, और इसके ना बॉक्स में आपको टूल नहीं मिलता है इसको एडजस्ट करने के लिए, तो आपको इसको एडजस्ट करना होगा, तो फिर बाहर से ही कराना होगा। थोड़े से जो स्ट्रैप है ना यहाँ पर इस तरह से अगर शेक करोगे तो थोड़े से आवाज़ करते हैं, लेकिन अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट कराओगे तो शायद वो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मुझे यहाँ पर ये जो ब्लैक स्ट्रैप के साथ जो इसकी लुक है भाई बहुत ही बढ़िया लग रही है, एक तरह से स्टेल्थ लुक है। बाकी आपको सिल्वर अगर आपको पसंद है तो यहाँ पर इस तरह से ये दिखेगी। तो आपको इनमें से कौन सा स्टाइल ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो आप मुझे कॉमेंट करके बताओ। लेकिन अब इसका जो हार्ट रेट सेंसर SpO2 सेंसर उसे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हार्ट रेट है उसे मेजर करेंगे, और मैंने यहाँ पर अपनी फिंगर पे एक ऑक्सीमीटर लगाया है, तो यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे कितनी क्लोज जो रीडिंग्स रहती हैं। तो यहाँ पर जो रीडिंग मेरी वॉच में दिखा रहा है वो दिखा रहा है 73 बीट पर मिनट, और यहाँ पर जो ऑक्सीमीटर में दिखा रहा है वो भी दिखा रहा है 73, 75, 70। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर सी आपको रीडिंग्स मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको SpO2 का भी ऑप्शन मिलता है, तो उसके लिए मेन्यू में जाकर यहाँ पर SpO2 पे टैप करना है, और जैसा यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऑक्सीमीटर लगाया, तो यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कितनी क्लोज रीडिंग्स रहती हैं। और यहाँ पर जो वॉच में दिखा रहा है इस टाइम पे 96%, और ऑक्सीमीटर में भी दिखा रहा है 96%, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी रीडिंग्स दिखा रहा है यहाँ पर। लेकिन उसके अलावा ना इस वॉच में आपको यहाँ पर बीपी का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर पे जाकर आपको इसको टैप करना है। और वॉचेस पे ना मैं बीपी पे ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है। और अभी यहाँ पर इसने जो मेरा बीपी का लेवल बताया वो बताया 102/69। कितना एक्यूरेट है वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये जो वॉचेज है ना कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज़ कर रहे हो ना तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज़ किया करो। उसके अलावा इसमें आपको कॉलिंग का फीचर भी मिलता है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए ना मैं यहाँ पर जल्दी से जाकर एक नंबर है उसे डायल कर देता हूँ, और सबसे पहले इसका जो स्पीकर का वॉल्यूम है उसे चेक करेंगे कितना लाउड है। एयरटेल में आपका स्वागत है, एयरटेल 5G प्लस अब लाइव है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो पूरा फुल है, लेकिन जैसा आप सुन सकते हो यहाँ पर जो स्पीकर का वॉल्यूम है मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इंडोर के लिए तो सही है, लेकिन आउटडोर में ये शायद आपको थोड़ा कम लग सकता है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। तो अगर आप आउटडोर में हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे शोर रहता है तो वहाँ पर आपको इसको सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो माइक की क्वालिटी है इस वॉच की वो काफ़ी बढ़िया है। मैंने इस पर कुछ कॉल्स वगैरह लिए हैं, और यहाँ पर सामने वाले को किसी तरह से सुनने में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो कॉलिंग के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो वॉच है ठीक ठाक है। बाकी नोटिफिकेशन की बात करूँ तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है, कॉलर का नाम आ रहा है, कॉल काट सकते हो, उठा सकते हो, और ये जो वॉच है ना वाइब्रेट कर रही है इस टाइम पर, तो मैं यहाँ पर कॉल है उसे उठा लेता हूँ, और उठाने के बाद ये कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो काट देते हैं इसे। बाकी SMS नोटिफिकेशंस की बात करें ना तो वो कुछ इस तरह से रहती है, और यहाँ पर आप मैसेज पढ़ सकते हो, लेकिन इमोजी या फिर क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये है फायरबोल्ट लेगेसी। देखने में ऑब्वियसली बात है भाई काफ़ी प्रीमियम और लग्जरी टाइप की इसकी जो लुक है, स्पेशली अगर यहाँ पर आप ये जो मेटल स्ट्रैप के साथ ये जो वॉच है इसे परचेज करते हो। लेकिन इसके जो फीचर्स वगैरह हैं वो भी बोला कि काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है एमोलेड डिस्प्ले है, और काफ़ी शार्प डिस्प्ले है। इवन यहाँ पर आपको जो UI वगैरह मिलता है वो भी काफ़ी बटर स्मूथ है। इवन दो यहाँ पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कंपनी बोलती है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर 40-50 हर्ट्ज के आसपास जो रिफ्रेश रेट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी तरह से कोई स्टटर जो लैग वगैरह नहीं है। और फीचर्स वाइज भी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, कुछ फीचर आपको एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, कुछ यहाँ पर मिसिंग भी हैं। लेकिन जो इसका प्राइस है भाई, जो लॉन्च प्राइस है अराउंड 3799 रुपये, जिसमें इस वॉच के साथ आपको जो सिलिकॉन स्ट्रैप भी मिल रहा है, साथ में वायरलेस चार्जिंग वगैरह भी है। और इस प्राइस में मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो वॉच है वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आप एक प्रीमियम लग्जरी ट्रेडिशनल लुक के साथ एक स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये जो वॉच है फायरबोल्ट लेगेसी, इसे आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपने इस वॉच को परचेज करना होगा तो इस वीडियो में यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट बटन है, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करके यूट्यूब शॉपिंग से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने ऐड कर दिया, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो आपको कैसी लगी ये फायरबोल्ट लेगेसी ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की अगर एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं मना आपको